Good morning students. Today we are discussing about chapter 13 of EVS, the world of flowers. फ्लावर्स की दुनिया के बारे में या फिर इस दुनिया में फ्लावर्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. द फ्लावर्स मेक्स दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल. फ्लावर्स जो होते हैं वो इस वर्ल्ड को, इस संसार को ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने का काम करते हैं. दे ईज़िली अट्रैक्ट एवरीवन. वो क्या करते हैं फ्लावर्स, अपने आसानी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन हाउ डल आवर वर्ल्ड वुड बी इफ़ देयर वर नो फ्लावर्स अराउंड अस. ये अनुमान लगा के चलो या इमेजिन करके देखो कि हाउ डल आवर वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड, हमारा संसार कितना बुझा बुझा सा होता, डल होता. वुड बी इफ़ देयर वर नो फ्लावर्स अराउंड अस. अगर मान के चले कि हमारे चारों तरफ कोई भी फ्लावर्स नहीं होते, कोई फूल नहीं होते, तो हमारा संसार कितना बुझा बुझा सा लगता. वेल ए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. जो फ्लावर होता है वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर वाला भाग होता है. इट अपीयर्स एज ए बर्ड. ये बर्ड के रूप में, कली के रूप में दिखाई देता है. दैट लेटर चेंजेस इनटू ए फ्लावर. जो बाद में जाकर फ्लावर यानी फूल में बदल जाता है. फाइनली द फ्लावर लेटर चेंजेस इनटू ए फ्रूट. लास्ट में जाकर यही फ्लावर किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में चेंज हो जाता है. हिबिस्कस, रोज़, अमलतास, मैरीगोल्ड, बोगनविला आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ये कुछ पेड़ों के या प्लांट्स के नाम दिए गए हैं जिनके अंदर फूल आते हैं. जैसे हिबिस्कस, रोज़, अमलतास, मैरीगोल्ड, बोगनविला आर फ्लावरिंग प्लांट्स. ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर फूल आते हैं. ए फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि ऐसा पार्ट जिसका यूज़ करके हम एक नया प्लांट बना सकते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट्स. और इसका मेन फंक्शन जो होता है किसका, फ्लावर का. फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है प्रोड्यूस फ्रूट्स, फ्रूट यानी फल बनाने का होता है. द फ्रूट कंटेन सीड्स. जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं. अ सीड ग्रो इनटू ए प्लांट अगेन. और उस सीड का यूज़ करके हम एक प्लांट दोबारा से बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम मैंगो का सीड यूज़ कर रहे हैं और बनाना का ट्री बन रहा है. मैंगो का सीड यूज़ करेंगे तो मैंगो का ही ट्री बनेगा, किसी और चीज़ का नहीं बनेगा. प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर. प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स जो हैं वो सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर यानी पूरे ईयर में कभी भी आ सकते हैं. ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स. यानी ऐसे फ्रूट्स, ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स के ही अंदर फूल आते हैं. यानी फूल जिसके, जो पेड़ क्या करते हैं हम बीजों से उगाते हैं, उन्हीं पेड़ों के अंदर फ्लावर्स आ सकते हैं. मनी प्लांट, मॉसेस एंड फर्न्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट. जो मनी प्लांट होगी आपने सबने देखी होगी, आपके घरों में पाई जाती है. मॉसेस कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कंटीली झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं. आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी इनके अंदर फूल नहीं आते हैं. दे डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स. अगर इनके अंदर फूल नहीं आते हैं तो फ्रूट नहीं बनेगा, और फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा. तो ये दे डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स. तो इनका उगाना, इनको हम बिना सीड्स के यानी कि सीड की हेल्प से, बीजों की हेल्प से हम इन्हें उगा नहीं सकते हैं. फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स. फ्लावर्स की शेप्स भी अलग अलग होती है. साइज भी अलग होता है. एंड कलर्स, और कलर भी डिफरेंट होता है. सम आर ब्राइटली कलर्ड. कुछ तो ऐसे होते हैं कि बहुत चमकदार होते हैं. वाइल सम आर नॉट सो ब्राइट. और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कम चमकदार होते हैं. तो इस तरीके से हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में. अभी आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसका बाकी का पार्ट रीड करेंगे. आज के लिए हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे. तो अब आप इसको घर पे एक बार दोबारा से रीड करना अच्छे से और अपना ध्यान रखना. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.